Good morning everybody. As you can see that I am holding a plane mirror and I have some objects. I want to show you how an image is formed on plane mirror and what are its characteristics. मैं यहाँ आज बताने वाली हूँ आपको कि इमेज कैसे फॉर्म करता है प्लेन मिरर में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर चाहिए जो दिख रहा है आपको, और ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है, जैसे कि इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस नहीं है, जो जलते नहीं हैं, अपना लाइट जिनका नहीं होता है, तो उसको देखने के लिए हमें अलग से लाइट चाहिए। जैसे सनलाइट हो गया, बल्ब हो गया, कोई भी लाइट। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर अंधेरा कमरा होगा तो मुझे ये दिखाई नहीं देगा, आपको भी नहीं दिखाई देगा। तो इसे हम कैसे देख पा रहे हैं? ड्यू टू दी लाइट। जो भी लाइट है यहाँ पे, नेचुरल सनलाइट भी है, ट्यूबलाइट भी जल रहा है, तो ये सब लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर गिर रहा है और ये सारा लाइट को एमिट कर रहा है, जो भी लाइट इस पर पड़ रहा है। तो द लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन बी और मी ऑल्सो, सो दैट लाइट इज कॉल्ड, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो ऑब्जेक्ट से आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे हमने एक मिरर यूज़ किया है और इस मिरर के आगे हमने इसे रखा है, ठीक है। देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। तो इससे जो लाइट आ रहा है इस ऑब्जेक्ट से, ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है? मिरर पर, और मिरर से ये रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों में जा रहा है, ठीक है। यहाँ कोई और होते तो उन्हें भी दिखता। तो वो जो लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, जो कि हमने इस डायग्राम से शो किया है। ये हमारा मिरर इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आ रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा है कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। उसके बाद यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस आपकी आंखों में, चारों तरफ, कहीं भी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इमेज ऑन प्लेन मिरर, उसको देखना ज़रूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर विल बी इरेक्ट और अपराइट। जो भी इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर पे, आप देखिए प्लेन मिरर में हमने एक इमेज यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये सीधा है कि उल्टा है? तो आप इसको सीधा रखिएगा तो सीधा, उल्टा कीजिएगा तो उल्टा। मतलब कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, जिस भी पोजीशन पे रखेंगे, वो वैसा ही दिखेगा, मतलब कि वो इरेक्ट रहेगा। तो पहला हमारा है कि इमेज जो भी फॉर्म करेगा प्लेन मिरर पे वो सीधा ही होगा। दूसरा है सेम साइज़ और डिफरेंट। अब यहाँ पे हमने जब अपना मार्कर रखा तो आप देख ही सकते हैं, इसका साइज़ क्या कुछ अलग हो गया है क्या? ये छोटा हो गया क्या? बड़ा हो गया क्या? नहीं, ये सेम साइज़ का ही है। तो जो भी इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर पे वो सेम साइज़ का होगा। देखिए यहाँ पे आपका डस्टर है तो जैसा साइज़ है वैसा ही है। फिर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज जो बना है उसका डिस्टेंस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्टेड वो है इसका। तो इमेज जो बन रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मार्कर को मैंने रखा हुआ है और आप इसको देख पा रहे हैं, ये दूर जा रहा है, ये करीब आ रहा है। अब मिरर से इसका दूरी, अगर ये मिरर के इतने पास है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या बदल रहा है? इसको दूर कीजिए, देखिए इसका इमेज भी दूर जा रहा है, लग रहा है ये पीछे चला गया है। ये जितना यहाँ पे होगा उतना इसके पीछे, मतलब मिरर के पीछे। इसको आगे कीजिए, ये करीब आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, आपका मिरर है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, पीछे हम देखते हैं कि इसका इमेज का डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाइएगा तो इमेज भी नीचे चला जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। ऑब्जेक्ट करीब आएगा मिरर के तो इमेज भी करीब आएगा मिरर के, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का दूरी सेम है, वो नहीं बदलता। उसके बाद है ये जो इमेज है, क्या इसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? बताइए। यहाँ मैंने इस मार्कर को रखा, क्या आप इसको स्क्रीन पर ला सकते हैं? इसको हम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे रखा है इसको, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो इसके पीछे बन रहा है,
मिरर के पीछे। देखिए यहाँ पे मिरर के पीछे इसका इमेज बनता है, इसीलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया कि समवेयर इट विल जॉइन एंड एन इमेज विल फॉर्म। इस आईने के पीछे हमारा इसका इमेज बन रहा है। तो अगर ये पीछे बन रहा है मतलब ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज मतलब हम सोच रहे हैं। यहाँ पे भी ये वर्चुअल डॉट्स है, मतलब सोचा हुआ कि हाँ यहाँ कहीं पे स्ट्राइक करेगा। तो वर्चुअल इमेजेस को आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं, रियल इमेजेस को ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इमेजेस फॉर्म ऑन प्लेन मिरर का कैरेक्टर देखा। एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। व्हेन यू सी इन द मिरर योर राइट हैंड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड अपीयर्स राइट। लैटरल इन्वर्जन में आपका लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लेफ्ट नज़र आएगा। इसी तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं जो उल्टे नज़र आते हैं, जैसे कि डी, सी। और यहाँ आप देख सकते हैं मिरर में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स उल्टे नज़र आ रहे हैं। तभी एम्बुलेंस को भी उल्टा लिखा जाता है, बिकॉज द एम्बुलेंस इज़ अ व्हीकल एंड इट नीड्स अ पास व्हेन इट इज़ इन ट्रैफिक। वो एक व्हीकल है और उसे पास चाहिए क्योंकि उसमें पेशेंट्स होते हैं, और अगर वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहे, सीधा लिखा रहेगा तो जो आगे वाला गाड़ी है उसे वो सीधा ठीक से पढ़ाएगा नहीं, इसीलिए उसे उल्टा लिखा जाता है ताकि वो सीधा पढ़ सके और उसे पास मिल सके। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि कोई भी आप जब मिरर पे देखते हैं तो आप जब अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो वो राइट दिखता है, और राइट उठाते हैं तो लेफ़्ट दिखता है। तो उसी तरह जैसे ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है, डी है, सी है, ये सब भी उल्टा नज़र आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एम्बुलेंस होता है, तो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा रहता है उसको उसी हिसाब से उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि जो भी एम्बुलेंस चलने वाला वो व्हीकल है वो चलेगा। तो जो भी गाड़ी से अपना जा रहा है और उसको अपना रियर व्यू मिरर पे उसको अगर देखना है, साइड मिरर पे अगर उसको देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, तो अगर वो उल्टा दिखेगा तो कैसे पढ़ पाएगा, तो उसको उल्टा लिखा जाता है ताकि मिरर पर वो सीधा दिखे। तो टुडे वी लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। हमने आज देखा कि इमेज जो प्लेन मिरर पर होता है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या था और वो कैसे फॉर्म करता है। इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, उसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते। लैटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लेफ्ट होगा। इरेक्ट होगा, सीधा होगा। सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वही इमेज का साइज़ होगा। और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम। कैरेक्टर्स थे जो हमने प्लेन मिरर का देखा, और हमने डायग्राम के माध्यम से भी देखा और प्रैक्टिकली भी हमने इसको करके देखा कि सच में ये सब सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।